यहाँ राम बसे, रमजान बसे, हर घर में बसती कुर्बानी, घाट घाट पे बदले बोली, चार घाट पे बदले पानी। दोस्तों, हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी डाइवर्सिटी के लिए। दोस्तों, हम डाइवर्सिफाइड हैं भी, हम कलर से डाइवर्सिफाइड हैं, कल्चर से डाइवर्सिफाइड हैं, कास्ट से डाइवर्सिफाइड है, फूड से डाइवर्सिफाइड है, फेस्टिवल से डाइवर्सिफाइड है। हर ओर, चारों ओर आपको नजर आएगी डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी। आप अरुणाचल प्रदेश से गुजरात चले जाओ, आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले जाओ, आपको चारों ओर नजर आएगी डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी ही। आप देखो, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ दुबले हैं, कुछ पतले हैं, कुछ ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं। हर तरह के लोग मेल, फीमेल, गर्ल्स, वुमेन, मैन, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज हेयर। तरह तरह के पेड़, तरह तरह के लोग, तरह तरह के घर, तरह तरह के खाने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। बट इतनी डाइवर्सिटी के बाद, इतनी विविधता के बाद हम सबको एक होने का एक गांठ में, एक मुट्ठी में बांधे रखते हैं गाइस। वो कुछ और नहीं, वो है हमारी जान, हमारा मान, हमारी शान। वो है गाइस हमारा झंडा, हमारा तिरंगा, अवर नेशनल फ्लैग। लेकिन गाइस, ये जो तिरंगा है ये हमेशा ऐसा नहीं था। 1857 से लेकर 1947 तक इस झंडे पर, इस तिरंगे पर कई रंग चढ़ाए गए, कई रंग इसे उतारे गए, लेकिन फिर फाइनली बनाया हमारा तिरंगा जो आप लोगों को दिख रहा है। गाइस, इस तिरंगे की जो जान, मान और शान है, ये जो जब ये तिरंगा एक विदेश में, एक फॉरेन कंट्री में फहराया जाता है, कितनी प्राउड फीलिंग आती है वो आप सोच सकते हैं। जब एक ओलंपिक होता है, एक ओलंपिक में जब एक इंडियन गोल्ड मेडल जीतते हैं तो इस नेशनल फ्लैग को जब ऊपर उठाया जाता है और बाकी जो और झंडे होते हैं और जैसे वो थोड़ा नीचे रह जाते हैं, ये नेशनल फ्लैग ऊपर उठता है आराम आराम से। गाइस, कितनी प्राउड मोमेंट होती है। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, जब एक जवान अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर एक बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, जो दिन रात हमारी सेवा में लगा हुआ था, जो दिन रात हमारी सुरक्षा कर रहा था, और अपने घर वालों को छोड़कर हमारी सुरक्षा करने के लिए देश के बॉर्डर पर तैनात था। मगर जब दुश्मन वार करते हैं और वो जवान शहीद हो जाता है तो उसका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उसे घर वापस लौटा दिया जाता है। उसकी जो डेड बॉडी है उसे घर आ जाती है। दोस्तों, जो डेड बॉडी होती है वो सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं होती, वो एक ऐसे तिरंगे में लिपटा हुआ उसका शरीर होता है। जब उसकी मां रोती है तो वो खुशी के आंसू उसकी आंखों से टपकते हैं। वो मां इसलिए नहीं रोती कि मेरा बेटा मर चुका है, वो मां इसलिए खुशी से आंसू टपकाती है कि उसका बेटा आज इस तिरंगे में लिपटा हुआ है। इससे बड़े उस मां के लिए कुछ नहीं हो सकता। वो जानती है कि मेरा बेटा इस देश के लिए, जिस धरती पर मैं पैदा हुई, जिस धरती पर मेरा बेटा पैदा हुआ, जिस देश में मेरा बेटा पैदा हुआ, उस देश के लिए मेरा बेटा आज शहीद हुआ है। एक बीवी अपने शोहर को देखकर, अपने हस्बैंड को देखकर प्राउड फील करती है कि मेरा हस्बैंड इस देश के लिए शहीद हुआ, जो मेरी जान, मान और शान। और उस तिरंगे में लिपटे हुए इस लाश को देखकर, उस पार्थिव शरीर को देखकर वो आंखों से खुशी के आंसू टपकते हैं। गाइस, बहुत प्राउड मोमेंट होती है। इस तिरंगे की कीमत कुछ लोगों के लिए 10-20 रुपये होगी, 100-200 रुपये होगी, 500 रुपये होगी, पर मेरे जैसे लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए इस तिरंगे की कोई कीमत नहीं है। ये बेशकीमती है। लेकिन आज जैसे 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, इस बार 75 साल पूरे हुए हैं हमें स्वतंत्रता के, तो एक मुहिम चल रही है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इस मुहिम के तहत बहुत से लोग तिरंगा खरीदेंगे। हर साल बहुत लोग तिरंगा खरीदते हैं, 15 अगस्त पर तिरंगा खरीदते हैं, 26 जनवरी पर तिरंगा खरीदते हैं। मगर जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, इस इनिशिएटिव के तहत तो बहुत लोग तिरंगा खरीदेंगे। लेकिन जिसमें पहले भी 26 जनवरी पर देखा, पिछले 15 अगस्त पर भी देखा और पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ, झंडा इस 15 अगस्त को हम खरीद तो लेते हैं, इस 26 जनवरी को हम इसको खरीद तो लेते हैं, लेकिन यही झंडा जब गलियों में, कूड़े में, कचरे में पड़ा हुआ मिलता है तो दोस्तों बहुत दुख होता है। जो हमारी जान, मान और शान है दोस्तों, कूड़े में पड़ा हुआ मिलता है, बहुत दुख होता है, अंदर से टूट जाता हूँ मैं कई बार। लेकिन क्या कर सकते हैं,
बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस बार तो ये मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा तिरंगे मुझे ऐसे पड़े हुए मिलेंगे शायद, क्योंकि अब जैसी मुहिम चली है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर कोई तिरंगा खरीदने की चाहत रखता है और अपने घर तिरंगा फहराएगा। वैसे आपको पता है, इस तिरंगे को फहराने की पहले सभी को परमिशन नहीं थी। आप अपने घर पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, बट 2003 में एक रूल बना, उसके बाद आप इस तिरंगे को अपने घर फहरा सकते हैं। बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस झंडे को, इस तिरंगे को, इस अपनी जान, मान और शान को संभाल कर रखने की औकात ना हो ना, तो इसको खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे, अगर तिरंगा खराब हो जाए तो उसका क्या करें? हाउ टू डिस्पोज द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को कैसे डिस्पोज किया जाए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सोचा है कभी, अगर फ्लैग खराब हो जाए तो उसे कैसे डिस्पोज किया जाए? शायद कभी नहीं सोचा होगा। सोचो, नेशनल फ्लैग को डिस्पोज कैसे किया जाए उसके बारे में एक पर्टिकुलर डिटेल ब्लॉग मैंने लिखा है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हाउ टू डिस्पोज द फ्लैग। एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव गुड डे, बाय, टेक केयर।